हेलो गाइस, इसका वॉक अराउंड रिव्यू करते हैं मैग्नाइट का। और आई होप कि बहुत ज़्यादा नॉइस नहीं आ रही होगी। अभी हम हैं शोरूम पे और अभी हमने इसी गाड़ी को ड्राइव किया है। तो पहले देखते हैं इसमें क्या क्या फ़ीचर आते हैं, किस टाइप का ग्रिल आता है। सबसे अच्छी चीज़ जो आपको लगेगी वो लगेगी इसका फ्रंट का ग्रिल। जो फ्रंट का ग्रिल आ रहा है बहुत मैसिव है और थोड़ा थोड़ा आपको ये डेटसन की याद दिलाएगा। दूसरा आपको जो यहाँ देखेंगे डे टाइम रनिंग एलईडीज़ है, प्रोजेक्टर लैंप है और नीचे छोटे छोटे 2 फॉग लैंप दिए हुए हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं तो काफ़ी चीज़ ऐसी है जो इसमें डिफरेंट दिखती है रेनो काइगर से। रेनो काइगर भले ही इनके काफ़ी चीज़ शेयर करते हैं, लेकिन इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो डिफरेंट भी हैं। अब इसका साइड व्यू देखते हैं। साइड व्यू में काफ़ी बड़ी गाड़ी दिखती है, क्योंकि अंडर 4 मीटर होने के बावजूद इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो हमें डिफरेंट है। आई होप कि मैं सारा कवर कर पाऊँगा अभी। इसमें जो टायर्स आते हैं, टायर साइज़ 16 इंच के हैं, 195/16। दूसरी चीज़ जो आपको दिखेगी, इसमें बेस वेरिएंट से ही आपको सारे रियर वाइपर, डिफॉगर सब चीज़ें मिल जाएंगी आपको। मैंने जो अभी चलाया है वो है आपके पास सीवीटी वर्जन। तो इसमें बूट एक्सेस करने के लिए, आई गेस की में ही सारा दिया हुआ है। ओके, देयर इज अ बटन हो देयर। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आपको एक कैमरा दिखेगा यहाँ पे। बूट स्पेस इसका सफिशिएंट है। अगर आप देखेंगे तो अराउंड 336 लीटर होता है, जो मुझे लग रहा है काफ़ी अच्छा है। इस सेगमेंट के लिए काफ़ी बड़ा बूट स्पेस है। पीछे आपके स्टॉप वेरिएंट में आपके पास बैक में लाइट दी होती है जो बूट को एक्सेस करने के लिए आती है, बूट लाइट बोलते हैं इसको। अब इसकी डिज़ाइन देखेंगे तो ये काफ़ी मैसिव, ये भी बहुत लंबे बने, बूमरैंग स्टाइल के बने हुए हैं और काफ़ी बड़े दिखेंगे आपको ये। दूसरी चीज़ जो आपको यहाँ पे दिखेगी वो दिखेगी डिफॉगर वाइपर। शार्क फिन एंटीना समहाउ मिसिंग है, आई डोंट नो क्या रीज़न है उसका, बट इन्होंने टॉप वेरिएंट में भी इसी टाइप का एंटीना दिया है। अब हम देखते हैं इनग्रेस और इग्रेस। अब इनग्रेस और इग्रेस की बात करेंगे तो ये आपके पास दिखेगा कि जिसके अंदर आपको जगह मिल रही है, काफ़ी लंबी जगह है इसमें। अब बैठने की जब हम बात करते हैं तो इसका बूट जो है, अपने जो बैक के डोर्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे लेवल पे ओपन हो रहे हैं। और अब वापस इसको एक बार देख लें तो काफ़ी स्पेस मिलता है आपको। अब हम अगर इसका फ्रंट पैनल देखें तो इस टाइप का दिखेगा आपको। अब फ्रंट पैनल के अंदर आपको देखेंगे तो यहाँ पर ये जो फ्रंट का इसकी फीलिंग है, तो आप देखेंगे ये आपके पास कॉटन वाली जो फीलिंग आती है, फैब्रिक की फीलिंग होती है, वही है। पीछे 2 एसी वेंट्स दिए हुए हैं और एक पावर सॉकेट दिया हुआ है यहाँ पे नीचे। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये टॉप वेरिएंट है। और टॉप वेरिएंट के अलावा भी जब भी हम बात करते हैं तो इसके अंदर आप एक चीज़ हमेशा नोटिस करेंगे कि इस गाड़ी के अंदर आपको जो स्पेस है, एक तो 2 आपके पास हेडरेस्ट आते हैं, सॉरी 3 हेडरेस्ट आते हैं, ये डाउन है। इसके अलावा एक आपके पास अच्छा खासा ये दिख जाएगा आपको, जिसमें आप एक्सेस कर सकते हैं। इसको एक्चुअल में आर्मरेस्ट जो दिया हुआ है मिडिल वाला, बैक सीट के लिए भी दिया हुआ है। और इसके अंदर आप 2 कप होल्डर्स भी रखे हुए हैं और एक मोबाइल के लिए भी रखा गया है। तो आप देख सकते हैं ये मोबाइल रखने के लिए है और यहाँ पे 2 कप होल्डर्स हैं। इसके अलावा जब बात करेंगे फ्रंट की, तो फ्रंट में आपको दिखेंगे क्रूज़ कंट्रोल के स्टीयरिंग पे आपके पास क्लाइमेट कंट्रोल है और स्टार्ट स्टॉप बटन, और ये सारे फीचर यहीं पे दिए हुए हैं एक्सेस करने के लिए। तो काफ़ी हद तक ये बहुत ही मैसिव आपको दिखेगा, जो सब कुछ इसमें अवेलेबल है। चलिए एक बार अंदर बैठ के देखते हैं और देखते हैं इसमें कैसी फीलिंग है। जब हम सीवीटी की बात करते हैं तो आपको इसमें कई चीज़ ऐसी मिलती है जो आपके बहुत ही अच्छी होती हैं, कई चीज़ ऐसी होती है जो आपको नोटिसेबल हैं। अब मैं आपको कुछ चीज़ और बता रहा हूँ। इसमें आप इंस्ट्रूमेंट पैनल में देख सकते हैं एमआईडी के अंदर आपके पास, अगर राइट में देखेंगे तो फ्यूल मीटर है, बीच में आरपीएम मीटर दिया हुआ है और इसके साइड में जो दिया हुआ है वो कूलेंट लेवल आपको शो करता है, इंजन के कूल की क्या पोजीशन है। अभी इसमें टाइम बता रहा है और ब्रेक बता रहा है, क्योंकि सीवीटी वेरिएंट है। और इसको अगर हम चेंज करना चाहें तो देखते हैं, इसको चेंज करके देखते हैं। इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल आता है, अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो ट्रैक्शन कंट्रोल दिया हुआ है, ट्रैक्शन कंट्रोल दिया हुआ है। ये आपके पास क्रूज़ कंट्रोल का स्विच है और इसके पास में लाइट एडजस्टमेंट का है। यहाँ पे इसमें ऑटो अप और ऑटो डाउन दोनों फीचर मिलते हैं। सबसे अच्छी चीज़ यही लगती है आपके पास।
ये वाला जो आपके पास टच स्क्रीन सिस्टम होता है नेविगेशन वाला, उसमें भी सारे फीचर्स हैं। तो लिटरली वो आप सब कुछ देख सकते हैं इसमें। कैमरा आप एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें कैमरा के साथ गाइडलाइन भी है और लेफ़्ट राइट की पोजीशन भी शो करता है। तो ये बात अच्छी लगती है मुझे, लेकिन कैमरा क्वालिटी मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी। यहाँ पे क्लाइमेट कंट्रोल के स्विच हैं और इसके अलावा ये आपके पास जो है एयर के इनटेक के लिए है। यहाँ पे काफ़ी मैसिव स्पेस रखा हुआ है और पीछे यहाँ पे आर्मरेस्ट भी है जो फिक्स है, जितना मैंने देख रहा हूँ। तो ये आर्मरेस्ट जो है ये फिक्स है। सबसे अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें भी मैं आपको बता देता हूँ। ये ओल्ड टाइम्स के अगर आपको याद रखना है तो भी दिख जाएंगे आपको। वाइपर के कंट्रोल आपके राइट हैंड साइड में है इसमें, सॉरी वाइपर के नहीं, इंडिकेटर के और वाइपर के जो कंट्रोल हैं वो आपके लेफ़्ट साइड में है। यहाँ पे आपके MID का जो आप नॉर्मल जो यूज़ कर रहे हो टच स्क्रीन सिस्टम उसके लिए है। और ये यहाँ पे ये क्रूज़ कंट्रोल के लिए पता है। AC के इवेंट्स आप देख ही सकते हैं, बहुत ही बेस्ट डिज़ाइन है। कुछ चीज़ें अच्छी हैं, कुछ चीज़ें बहुत बुरी हैं, मुझे ये अच्छी नहीं लगी। ये लाइट की पोजीशन मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, आई डोंट नो। बट हाइट जो आपको दिखेगी वो काफ़ी अच्छी है। आपको हाइट की जो पोजीशन है वो भी काफ़ी दिखेगी, मैसिव दिखेगी। तो ओवरऑल इट्स अ गुड प्रोडक्ट। लेट्स चेक इट आउट। हमने जो ड्राइव की थी वो कैसी है और किस तरीके से हम ये परफॉर्म करती है। सी यू देन, बाय। हेलो गाइस, माय नेम इज़ भूपेश वासु और वेलकम टू द व्यू पॉइंट। आज हम चला रहे हैं CVT निसान मैग्नाइट। जोधपुर आए हुए हैं निसान के शोरूम पे और इस सेगमेंट में 100 bhp की जो पावर है, जिसमें क्रूज़ कंट्रोल और सब फीचर्स मिलते हैं, उसमें सिर्फ आपको यही मिलेगी। और इसका प्राइस जो है वो है अराउंड 12 lakhs के अराउंड, 11 lakhs समथिंग, राइट, 11 lakhs और 58,000 के अराउंड है। अलग अलग डीलर में अलग अलग प्राइस हो सकता है, दैट्स द थिंग। CVT वेरिएंट है तो ऑब्वियसली इसका जो ड्राइव शिफ्ट है, गियर शिफ्ट है, वो बहुत ही स्मूथ है। और सबसे अच्छी चीज़ आपको ये लगेगी जो कई चीज़ जो मिसिंग थी आपको रेनो काइगर में, क्योंकि हम जानबूझ के ये कर रहे हैं रेनो काइगर, और इसमें जो डिफरेंस आएगा आपको वो आएगा AMT और CVT का। दूसरा आपको जो डिफरेंस लगेगा वो लगेगा आपको क्रूज़ कंट्रोल का। इसके अंदर क्रूज़ कंट्रोल दिया हुआ है, तो काफ़ी चीज़ें जो चेंज हो जाएंगी वो उसके बारे में हम देखेंगे। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर किस तरीके से बिहेव करती है। 100 bhp पावर है इसके अंदर, तो ऑब्वियसली सिटी ड्राइव के अंदर तो ये वन ऑफ द बेस्ट कार होगी। सो जैसे जैसे हम सिटी के अंदर ही चल रहे हैं, तो सिटी में जो ट्रैफिक होता है और जिस तरीके से हम हल्की हल्की स्पीड देते हैं, वेरिएशन करते हैं, तो ऑब्वियसली ये उसको परफॉर्म सही ढंग से कर पा रही है। इसके अलावा भी जब हम बात करते हैं किसी भी कार की, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो फीचर किसी भी कार के अंदर होता है वो होता है कि कार हाईवे पे कितना क्रूज़ करेगी, कैसे क्रूज़ करेगी और इसका एवरेज कितना रहेगा। तो सारे स्टेप्स पे धीरे धीरे बात करेंगे। और अभी अपना जो स्पीड है वो अराउंड 40 की स्पीड है और ये ओपन रोड है, तो इसमें तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। एवरेज इसमें अभी शो नहीं कर रहा है क्योंकि वो चेंज करना पड़ेगा उसका मोड, तो वो भी देख लेंगे कितना आ रहा है अराउंड। ड्यूल हॉर्न है तो वो भी बहुत अच्छा दिया हुआ है। उसकी क्वालिटी जो हमें लगनी चाहिए, जो एक्चुअल में हमें रिक्वायर्ड होती है वही है। हाइट जो है इसकी मुझे सही लग रही है, क्योंकि सबसे अच्छी चीज़ है कि इसमें बोनेट जो है वो क्वाइट विजिबल है, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आती कि आपकी जो इसकी लेंथ है, विड्थ है, वो किस टाइप से परफॉर्म कर रही है। तो सबसे अच्छी चीज़ यही होती है कि अगर आपके पास ऐसी कार है जिसमें आप फ्रंट का बोनेट देख सकें, और तो वो आपको एक कॉन्फिडेंस देती है। तो ये कॉन्फिडेंस जो होता है ये कार में दो तरीके से आता है। एक तो आता है आपके जो गियर शिफ्टिंग हो रही है उससे, और दूसरा आता है एक्सीलरेशन से, और थर्ड चीज़ होती है वो बोनेट से आती है। अब अगर आपको बोनेट विजिबल है, दैट मीन्स कि जब आप नाइट में जब चलाएंगे तब आपके पास विजिबिलिटी रहेगी कि आप किस तरीके से इसको परफॉर्म कर रहे हैं, किस तरीके से इसको ड्राइव कर रहे हैं। कई कार्स में ये प्रॉब्लम रहती है कि जैसे टाटा कार्स में भी एक प्रॉब्लम रही है कि उसमें जो बोनेट होता है वो विजिबल नहीं होता है। निसान ने जो मैग्नाइट के अंदर पर्टिकुलरली इस जो प्रॉब्लम है इसको काफ़ी हद तक सॉल्व कर दिया है। दूसरा है कि जब आप CVT को चलाते हैं तो आपके पास लिटरली इन्फिनिटिव स्लॉट्स होते हैं, तो जो गियर रेशियो होता है, वो जो स्मूथनेस होती है वो इसमें आपको एविडेंट दिखेगी। नॉर्मली AMT में जब आप चलाते हैं किसी भी कार में, तो आपको गियर रेशियो जो होते हैं वो इतने परफेक्ट नहीं रहते, क्योंकि उसमें एंड ऑफ द डे इतना आपको उसका परफॉर्मेंस नहीं मिलती है, लेकिन इसके अंदर आपको परफॉर्मेंस मिलेगी। और दूसरा जो डिफरेंस नज़र आएगा आपको उस मैग्नाइट के अंदर, वो नज़र आएगा इसकी साउंड क्वालिटी में। जो आपको एक्सटर्नल साउंड्स है, जो नॉइज़ फैक्टर होता है,
वो बिल्कुल मिनिमाइज होता है, तो आपको एक्सटर्नल साउंड नहीं आ रहा है। रोड नॉइस मुझे नहीं महसूस हो रही इतनी ज़्यादा कि आपको फील हो। टेक्निकली जो रोड नॉइस है इसमें बहुत ज़्यादा मिनिमाइज कर रखी है, और सेम काइगर में भी था। तो आई गेस जो नॉइज़ कंट्रोल है उसमें इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। दूसरी जो गाड़ी इसमें आपको आती है, इनके पास जो टस्टर के रेंज की आती है, जो आती है निसान किक्स, उसमें भी इनकी जो रोड नॉइज़ होती है वो मिनिमलिस्टिक होती है। तो जो आप निसान की जब बात करते हैं तो आपको एक फील गुड फैक्टर हमेशा रहता है। एसी अभी हम जो बाहर टेम्परेचर ऑब्वियसली बहुत लो है, तो इसका जो अभी आपके पास रियर एसी वेंट भी है इस टॉप वेरिएंट में, तो यू गेट एवरीथिंग। आपको ये प्रॉब्लम नहीं आती कि आप ना पीछे बैठे हैं और आप इसमें आपको एसी की हवा नहीं आ रही है। और इंडिया में जो वेदर कंडीशंस रहती है उसके अंदर ये चीज़ आपको देखनी पड़ती है कि एसी की कूलिंग किस टाइप से होती है। तो इसमें एसी की कूलिंग बहुत अच्छी है। वैसे एसी के हिसाब से इसमें क्लाइमेट कंट्रोल दिया हुआ है, तो वो प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास क्रूज़ कंट्रोल है, क्रूज़ कंट्रोल के बटन सारे एक्सेसिबल है यहीं पे, तो आपको अलग से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब दूसरा है कि आपके पास, मेरी हाइट 5'10", 5'11" है एग्जैक्टली, तो मुझे इतना हेडरूम मिल रहा है अभी, और ये सीट हाइट एडजस्टेबल है जितना मैं देख पा रहा हूँ। सीट का जो कंफर्ट है, ओवरऑल जो कंफर्ट है वो भी बहुत अच्छा है। आपके पास जो थाई सपोर्ट है वो अच्छा है, लंबर सपोर्ट, बैक सपोर्ट, एवरीथिंग लुक्स गुड। अब सारी अच्छी चीज़ें हैं इसमें। अभी मुझे तो अभी तक ऐसा कुछ फाइंड नहीं हुआ कि जो आपको लगे। प्लास्टिक की क्वालिटी भी हार्ड प्लास्टिक है ऑब्वियसली, तो अगर आप क्रेटा से या फिर हुंडई से आ रहे हैं तो आप थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड होंगे। लेकिन अगर आप ऐसी गाड़ी चाहते हैं जो एक्चुअल में 4 स्टार रेटेड हो, आपको मैं बता देता हूँ, क्रेटा एनकैप रेटिंग नहीं है उसके पास, इसके पास 4 स्टार रेटिंग है। तो जब आप पंच को कंसीडर कर रहे थे तो आप इसको भी कंसीडर कर सकते हो, और एक्चुअल में ये पंच से भी अबव सेगमेंट में भी कंसीडर की जा सकती है, क्योंकि सीवीटी जो सेगमेंट है वो बहुत कम कार्स है जो प्रोवाइड करती हैं। तो अगर आप सीवीटी चाहिए, आपको ऑटोमेटिक चाहिए, तो मेरे हिसाब से ये नेचुरल चॉइस है अगर आपके पास इसके में आप जाना चाहें तो। दूसरा, आपके पास जो डिफरेंस आपको नज़र आएगा इस कार में, वो आपको लगेगा कि जो पीछे की सीट्स है इसमें, पीछे की सीट्स पे लिटरली 3 गाइस बैठ सकते हैं, क्योंकि बीच में जो हम्प है वो लिटरली नॉन एग्जिस्टेंट है। तो मेरे जैसे 3 शायद नहीं, बट जो नॉर्मल हम जिनकी हाइट 5 फीट 10 से थोड़ी सी कम होती है, और जो इंडियन हाइट जिसको बोला जाता है वो है अगर, तो यस यू कैन गो विथ योर फैमिली। हाँ, हमारे साथ एक निसान सनी के पीछे यूज़र भी है, एक्चुअली उनसे भी बात करेंगे हम, एंड ही इज़ क्वाइट हैप्पी विद दैट। उन्हें रियल में इसमें जो कंफर्ट मिल रहा है, तो वो लग रहा है कि वो 6 फीट के होने के बाद भी उन्हें सेम कंफर्ट मिल रहा है। तो अगर वो 6 फीट की हाइट का बंदा भी अगर प्रॉपर लेग रूम मिल रहा है, और आई गेस लंबा आपके पास लेग रूम के साथ देखो, अब आपको लेग रूम बहुत ज़्यादा मिलता है। ये इस सेगमेंट में मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा लेग रूम मिलेगा। मैं आपको वो भी बताऊंगा कि इसमें कितना लेग रूम मिल रहा है। और अभी हम हैं संपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज, संपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज जोधपुर में, तो उसका भी थोड़ा सा व्यू दिखा देते हैं आपको। ये ऑब्वियसली बहुत ही अच्छी लोकेशन है जिसमें ये कार चल रही है, तो आपको उसमें भी आप सेटिस्फाई होंगे। और यहाँ हम एक बार चेकआउट करते हैं कि अब कार को स्टॉप करके एक बार देखते हैं कि कार की परफॉर्मेंस कैसी रह रही है और क्या रह रही है। ओके, पार्किंग आ गया। ठीक है भैया, थैंक यू। एक सेकंड। और निसान सनी के आप पुराने यूजर, आप लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे भैया? हाँ, वेद प्रकाश चौधरी, मैं एसएन मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पर हूँ, और पिछले 8-9 साल से निसान सनी का यूजर हूँ, और फुली सेटिस्फाइड फॉर सनी।